सो हेलो फ्रेंड, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ एडमिट कार्ड कब तक आएगा और आपको एग्जैक्ट डेट बताऊंगा। ठीक है, कंपैरिजन के बाद। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग बताऊंगा डिस्क्रिप्टिव पेपर में किस तरीके से होती है और कहाँ बच्चे मार्क्स लूज़ करते हैं। आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा एसेस के। ठीक है, और टाइपिंग में और डिस्क्रिप्टिव में कितना गैप होने वाला है। ठीक है, आपकी पहले डिस्क्रिप्टिव होगी, उसके बाद फिर टाइपिंग होगी, तो दोनों के बीच में कितना गैप होगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या एक दिन होगा, एक दिन नहीं होगा, लगभग एक मंथ का समय मिलेगा आपको जो है लगभग। ठीक है, तो कब से आपको टाइपिंग स्टार्ट करनी चाहिए ये भी बताऊंगा मैं, क्योंकि अभी आपका डिस्क्रिप्टिव आने वाला है 1 या 2 तारीख को, जो भी एडमिट कार्ड आपके कुछ दिन में आने वाले हैं, तो बताऊंगा आपको। और कुछ एग्जाम्पल पेपर्स दिखाऊंगा आपको जो है। ठीक है, जो कि एग्जैक्ट पेपर्स हैं, मतलब कोई मॉक वगैरह नहीं है, एग्जैक्ट पेपर जो क्या कहते हैं डीएसपी ने कंडक्ट कराए हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ मैं जिस पे मार्क्स कटते हैं। देखो, तो ये ऐसे है, इन्होंने लिखा है इंपॉर्टेंट ऑफ एक्सरसाइज के ऊपर, और आपको लास्ट में एक परफेक्ट ऐसे भी दिखाऊंगा जो मुझे बेस्ट लगा। ठीक है ना, ताकि आप भी देख सको कि यार कि किन पे मार्क्स कटते हैं और कहाँ आपको मार्क्स मिलते हैं। तो देखो, बिल्कुल स्किप मत करना वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, जे के डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए, अगर आपने टीयर 1 क्वालिफाई किया है तो। ठीक है, चाहे वो एसपीए का हो, जे का हो, पीओ का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। ठीक है, तो देखो ये इन्होंने जो है चलो लिखा तो अच्छी राइटिंग में, लेकिन उन्होंने ना तो कोई पैराग्राफ बनाया ना कुछ। तो देखो, इस चीज़ के मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब वो उसके ऊपर डिपेंड है इन्विजिलेटर के ऊपर कि वहाँ कितने मार्क्स देगा। तो यहाँ से इनका 50 में से ये 20 15 20 नंबर दे सकता है यहाँ पे इनको। ठीक है, 50 में से 50 वाला ऐसे भी दिखाऊंगा आपको कि कौन सा बेस्ट है, जिसमें से 50 में से 40+ 45+ तो आपको मिल जाएंगे, तो वो भी दिखाऊंगा। यहाँ पे इनको क्या करना चाहिए था, इनको इंट्रोडक्शन देना चाहिए था टॉपिक का। फिर उसके बाद इनको जो है एक बॉडी, मतलब बॉडी का मतलब होता है जहाँ पे अपने टॉपिक को आप डिस्क्रिप्टिव मतलब ब्रीफली डिस्क्राइब करते हो। उसके बाद कंक्लूजन लिखना होता है, जो आपने प्रोज एंड कॉन्स बताया उनका सोल्यूशन कंक्लूजन में लिखते हैं। ठीक है, अब देखो ये गलती कर दी इन्होंने। देखो, इन्होंने ये लिखा है, बहुत ही गंदी राइटिंग है, गंदी राइटिंग के मार्क्स कटते हैं, अच्छी राइटिंग के मार्क्स मिलते हैं, तो आपको पता है। इन्होंने देखो, चलो करा तो ठीक है, लेकिन ये जो काटा वाटा कर रखा है इन्होंने बीच में, तो ये भी मार्क्स काट देते हैं आपके। ठीक है, बहुत गंदी राइटिंग है। अब इसमें बताओ वो क्या चेक करेगा मार्क्स। तो देखो, यहाँ समझ में कुछ आ नहीं रहा। चाहे भले ही आपको कंटेंट अच्छा हो, लेकिन आपकी अगर राइटिंग अच्छी नहीं होगी तो वो अपने मन मुताबिक मार्क्स दे देगा। अब चलो, उन्होंने राइटिंग भी अच्छी की है, लेकिन भाई देखो उन्होंने गैप कितना कितना दे रखा है। तो यहाँ गवर्नमेंट और टू ट्रांसफॉर्म, इनके बीच में कितना गैप दे रखा है, ऐसे नहीं देते भाई। ठीक है, इससे क्या होगा ना, आपके देखो वर्ड, जैसे अब एक लाइन में देख लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ पे ये 3 या 4 वर्ड में एक लाइन को गिनेगा। तो इसकी वजह से आपका ना एक बहुत बड़ा पैराग्राफ बन जाएगा, और वो बड़ा पैराग्राफ में जब आप देखोगे तो वो फिर एक बहुत बड़ा ऐसे भी बन जाएगा। तो जिसकी वजह से फिर इन्विजिलेटर के दिमाग में मतलब चीज़ें कही आएंगी कि यार अब इसने ज़्यादा वर्ड्स का तो नहीं लिख दिया इससे, तो फिर वो हमें भी मार्क्स काट देगा। ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो, इन्होंने जीएसटी इन्होंने पेंसिल से लिखा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर अभी चलो घर पे लिख रहे हैं तो वो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं एक तरीके से। तो देखो ये चीज़ है, इन्होंने पैराग्राफ कितने सारे बना दिए, 1 2 3 4 5 पैराग्राफ बना दिए एक ही पेपर में। ऐसे नहीं होता भाई, देखो ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। अब इन्होंने देखो सारा का सारा एक बार में लिख दिया, और कभी भी ना इस तरीके से पॉइंट्स में डिफाइन नहीं करते, हमेशा ना लाइन वाइज 1 2 3 4 इस लाइन में डिफाइन करते हैं इस तरीके से। ये नहीं कि स्कीम्स को अलग से लिख रहे हैं। आप कोई प्रिसाइज राइटिंग थोड़ी ना कर रहे हो यहाँ पे, ऐसे देखो ऐसे तरीके से लिखे जाते हैं। अगर देखो आपको मॉक्स की प्रैक्टिस करनी है ना, मॉक्स, क्योंकि आपको टाइम इंप्रूव करना होगा अपना, 2 घंटे में आप कैसे ऐसे को करोगे, ग्रामर को करोगे, कैसे करोगे। तो भाई देखो, चलो कोर्स मत लेना आप जो है, अगर आप नहीं ले पा रहे हो तो देखो मॉक्स लेके प्रैक्टिस जरूर कर सकते हो। यहाँ पे आपको 7 मॉक्स मिलेंगे विद सॉल्यूशन। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर, आप व्हाट्सएप नंबर पे इनसे जानकारी ले सकते हो, अगर कोई और डाउट भी हो तो वो भी ले सकते हो आप। ठीक है, ये चीज़ बिना कक्षा सरकारी चैनल भी है यूट्यूब पर, आपने इनकी 120 रूल्स वाली वीडियो देखी होगी। ठीक है, काफ़ी सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि रिप्लाई नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, तो वो सब देखो इनको डिफेम करने वाली बातें हैं, ये रिप्लाई देते हैं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आ रही तो फिर आप मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है, ये इनका कोर्स है, कोर्स के बारे में दिखा देता हूँ अभी जो है, 599 का कोर्स है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव का कोर्स है। अब तो देखो ज़्यादा समय बचा भी नहीं है, 6 7 दिन का बचा है। अगर आपका लेने की इच्छा हो तो आप ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको क्या कहते हैं, अगर एक ही जगह पे सारा कंटेंट चाहिए, ठीक है, यूट्यूब का, क्योंकि यूट्यूब पे मतलब मिलता नहीं है, इनका भी खुद का बनाया हुआ चैनल है, उनका सारा कंटेंट खुद का है, इन्होंने किसी कॉपी वगैरह नहीं किया। इसमें 40 टॉपिक्स मिल जाएंगे, ऐसे कि आपके ट्रांसलेशन के 20, ग्रामर भी कवर किया इन्होंने। धीरे धीरे कंटेंट डल रहा है, तो जैसे जैसे आप अब तो सारा कंटेंट डल गया है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंटेंट डिले हो गया था, क्योंकि देखो यार क्वालिटी कंटेंट में मतलब थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना कवर करने में। ठीक है, अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हो, ये व्हाट्सएप नंबर आप पता कर सकते हो इनसे। ठीक है, ये सब चीज़ें समझा देंगे। ठीक है, ये इनका कंटेंट है, देख लीजिए। ये अभी 3 4 दिन पहले मेरे एक फ्रेंड ने लिया था, तो उन्होंने स्क्रीनशॉट लेके भेजा था मेरे को, तो ये सब चीज़ें थी। अभी और कंटेंट बढ़ चुका है। ठीक है, और ये टॉपिक से इंपॉर्टेंट ग्रामर के, अगर आप ग्रामर प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा 100%। अभी आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा आगे। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं ऐसे के जिनको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं।
देखो इससे क्या मतलब ये नहीं कि यार आप याद करके जा रहे हो चीज़ों को, बस आप एक बार आपके दिमाग में ना विचार होने चाहिए, आपके मन में थॉट्स होने चाहिए उन टॉपिक को लेके, ताकि आप लिख सको 250-300 वर्ड आराम से। ठीक है, 300 वर्ड्स लिखा है वहाँ पे, 25 वर्ड्स 25 वर्ड्स की ट्रांसलेशन है। अभी ट्रांसलेशन के बारे में बताऊँगा। और इस बुक की PDF कहाँ मिलेगी ये भी बता दूंगा, फ्री में मिलेगी इस बुक की PDF, कोई पैसा नहीं है यार। ठीक है, और देखो ये है इसका एक्टिव पैसिव, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। तो देखो यार गंदी राइटिंग के मार्क्स कटते हैं। देखो ये सब मैं टॉपिक दिखा रहा हूँ, कैशलेस ट्रांजेक्शन स्कोप्स। ठीक है, अगर किसी के दिमाग में कोई डाउट आ रहा हो कि मतलब कोई विचार नहीं आ रहा, तो आप इनका पढ़ के एक बार को देख सकते हो कि कैसे चीज़ें स्टार्ट की। अभी आपको परफेक्ट ऐसे भी दिखाऊंगा लास्ट में। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इन्होंने भी सेम वही गलती की, इन्होंने पॉइंट वाइज लिख दिया, लेकिन ऐसे कभी पॉइंट वाइज नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखने का तरीका होता है। ठीक है, कैसे दिखा जाता है भी बताऊंगा। जे का जॉब क्या होता है भाई, देखो अपडेटिंग फाइल्स, ठीक है, एविडेंस ऑर्डर जजमेंट रिट्रीविंग रिकॉर्ड सबमिटिंग देम टू जज ऑन टाइम। ठीक है, ये सब इसका काम होता है GSV जे का। ठीक है, चलो वो वर्क प्रोफाइल पे तो नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, नॉर्मल आपको आइडिया दिया है मैंने। ठीक है, ऑनलाइन मोड कैसा होगा भाई, देखो ऑनलाइन मोड लिखा हुआ है अभी जो नोटिफिकेशन आई थी। तो देखो ऑनलाइन मोड का मतलब ये है कि क्वेश्चन पेपर आपको कंप्यूटर पर शो होगा, आपको शीट प्रोवाइड की जाएगी, वहाँ पर आपको पेन से लिखना पड़ेगा। ठीक है, पेन आप अपना ले जाना, ठीक है, ट्रांसपेरेंट वाला। पानी की बोतल ले आ सकते हो, गर्मी में दिक्कतें हो जाती हैं कई बार जो है, और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए बोतल भी। ठीक है, बाकी और चीज़ें भी आपको एडमिट कार्ड में देखने को मिल जाएगी। अभी बता देता हूँ अभी आपको और भी चीज़ें। ट्रांसलेशन 25 वर्ड्स की है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक लाइन में 4 या 5 वर्ड लिखते हो तो उस तरीके से 5 लाइन या 4-6 लाइन होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ट्रांसलेशन की 25 वर्ड्स की होती है। ठीक है, इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लेना आप जो है, सिंगुलर प्लूरल का, ये मैंने दिखा दिया आपको। टाइपिंग की वीडियोज़ भी मेरी आएंगी, पहले डिस्क्रिप्टिव बनानी चीज़ें, उसके बाद ये मैस्कुलाइन फेमिनाइन का, इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो आप। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो में दिखाई है, ये मोटिवेट करने के लिए आपको मैंने ये दिखाया है, ताकि आप मोटिवेट हो जाएं, क्योंकि अब ज़्यादातर अब मोटिवेशन खो रहे हैं लोग काफ़ी सारे, क्योंकि परेशान हो रहे हैं कि यार कैसे करें कैसे करें। तो ये एक मोटिवेशन है कि आप जब क्या कहते हैं जे बन जाओगे तो आप इस कोर्ट में काम करोगे। तो देखो ऐसे लिखने का तरीका ये होता है कि आप स्टार्टिंग इस तरीके से करें कि पढ़ने वाले का इंटरेस्ट क्रिएट हो, डायलॉग लिख सकते हो, क्योट याद कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर वुमेन एम्पावरमेंट में तो अगर एम्पावरिंग नेशन, ठीक है, कोमला के एम्पावरिंग वुमेन, इस तरीके से अगर आप वुमेन को एम्पावर करो तभी आके नेशन एम्पावर होगी। इस तरीके से डायलॉग्स कोट्स इस तरीके से ये चीज़ लिख सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में टॉपिक को डिस्कस करना है इंट्रोडक्शन में, 5-6 लाइन का, ज़्यादा इंट्रोडक्शन लंबा नहीं करते, बॉडी को हमेशा लंबा रखते हैं। बॉडी मतलब जो बीच का पार्ट होता है, तो उसमें मेन आइडिया देना पड़ता है, टॉपिक का लिखना पड़ता है उसका में। सपोर्टिव सेंटेंसेस, प्रोस एंड कॉन्स, चैलेंजेस, अवॉइड। देखो कभी भी ना मतलब नेगेटिव वे में नहीं लेके जाना आपको ऐसे को, और अब इस तरीके से लिखना है कि यार किसी का सेंटिमेंटल हर्ट ना हो, क्योंकि यार जो इन्यूलेटर होता है ना उसका भी एक खुद का एक ओपिनियन होता है। तो आपको अगर अगर उनका उसका ओपिनियन और आपका ओपिनियन मिल गया तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपका ओपिनियन अलग हुआ उसका ओपिनियन अलग हुआ तो भाई वो मार्क्स काट लेगा, सिंपल सी बात है। कॉन्क्लूजन के यहाँ पे स्पेलिंग गलत है तो आप मुझे आके बताना मत, CONCULUSION होता है, TION लिख दिया यहाँ पे गलती से। तो यहाँ पे जो आपने अभी क्या कहते हैं आइडिया डिस्कस करें उनको सम अप करना होता है। ठीक है, अपने कुछ ओपिनियंस देते होते हैं, सोल्यूशन देना होता है, और हमेशा ऑप्टिमिस्टिक वे में लिखना होता है। ठीक है, सजेशन सोल्यूशन देना होता है। तो ये अपॉइंटमेंट लेटर था। ठीक है, मैं चाहूँगा कि आपका भी इस बार अपॉइंटमेंट लेटर इस तरीके का है, जे का, आपकी भी जॉब लगे। ठीक है, और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ना इस बार 2014 में, वो 2024 में सॉरी 2024 चल रहा है, 14 बोल दिया। ठीक है, तो उसके पास गवर्नमेंट जॉब होगी 100%, क्योंकि अभी LDC के एग्ज़ाम्स भी बच रहे हैं, MTC के एग्ज़ाम भी बच रहे हैं, और जो कि आपके जल्दी अब होंगे इलेक्शन के बाद जो है। और देखो ये वाली वैकेंसी जे की दिसंबर तक आपको आपकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी, क्योंकि इस समय काफ़ी मतलब शॉर्टेज है इस समय जे की जो है कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। ठीक है, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। अब इसमें एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपके Tier 1 के बाद Tier 2 में 26.9 स्टूडेंट्स लिए थे, मतलब मल्टीप्लाई बाई 26.9 टोटल वैकेंसीज़ के, और Tier 2 में Tier 3 जाने के लिए 10 टाइम्स लेंगे, अप टू 10 टाइम्स। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे बच्चे इससे बाहर हो जाएंगे। और देखो ये अभी DSSP मैनेजर का एग्ज़ाम हुआ था, तो उन्होंने एक भाई ने कमेंट लिखा था 1 महीने पहले, तो उन्होंने बताया था कि कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन पेपर शो हुआ था और लिखने के लिए शीट मिली थी। ठीक है, तो ये एक चीज़ ये भी कंफर्म कर रही है इस चीज़ को। ये क्वेश्चन पेपर इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। SPA का है ये, तो JJ PS PS, बस इतना सा डिफरेंस है कि JJ में लेटर नहीं आ रहा, इसमें लेटर आ रहा है, बस इतना सा डिफरेंस है। ये चीज़ होगी, बाकी इसका शेड्यूल ले लेना। ये भी 2020 का पेपर है। ठीक है, ऑनलाइन मोड मैंने समझा दिया कि इसमें ऑनलाइन मोड क्या है। ठीक है, ये चीज़ होगी, ये भी स्क्रीनशॉट ले लेना आप जो है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना आप जो है, ये वाला पढ़ लेना आप जो है। इस तरीके से आपकी कॉपी चेक होकर आपके आंसर्स मतलब मार्क्स बाहर लिखे जाते हैं, जैसे 50 में से 37, 50 में से 33, 100 में से 70 आपके टोटल आए मार्क्स, इस तरीके से आपके लिखे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बाहर लिखना होता है इन्यूमरेटर को अपने मार्क्स, आपके मार्क्स जो है।
ताकि जब वो मार्क्स मतलब आपके अपलोड हों तो वहाँ पे ना कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। बाकी अभी आपको और चीज़ें दिखाता हूँ। स्टेट ले लेना, इसका भी आप जो है इसकी जो ट्रांसलेट करना हिंदी टू इंग्लिश आएगी आपकी, ठीक है। आप प्रैक्टिस करते रहना और जो टेक्निकल वर्ड्स हैं वो आप देखना। अभी और भी चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। तो अब मैं आपको एक परफेक्ट ऐसे दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने इस वजह से अब जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देख ली होगी ना, तो उसके लिए एक बोनस पॉइंट है ये, क्योंकि मुझे पता है देखो लोग सारा वीडियो मतलब लोग देखते नहीं है। तो एक परफेक्ट ऐसे की तरफ आपको लेके चलता हूँ, ठीक है, जो मुझे लगा कि मेरी तरफ से बेस्ट है। तो भाई देखो ये मुझे परफेक्ट ऐसे लगा। तो देखो इन्होंने स्टार्टिंग कैसे की, इन्होंने शॉर्ट लिख के स्टार्टिंग की। तो आप पढ़ना इसको, स्क्रीन पर दिखा देता हूँ आपको और भी अच्छी तरीके से। कंटेंट देखना आप। देखो यहाँ पे बस इन्होंने टुमारो की स्पेलिंग गलत कर दी थी, बाकी 1-2 लाइन में थोड़ा सा वो था मतलब, लेकिन इनकी राइटिंग और इनका तरीका लिखने का इतना अच्छा था कि ये सब चीज़ें वो ध्यान नहीं देगा इन्विजिलेटर। बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने लिखा है, तो आप इनका तरीका देखना यूज़ करके, ठीक है। इन्होंने बढ़िया तरीके से चीज़ों को एलाबोरेट किया है, अच्छी तरीके से समझाया है, ठीक है। और आई होप मैंने सभी चीज़ें अब तक समझा दी आपको। अब आते हैं आपकी तरफ कि 4 दिन में कैसे आपका 4 दिन पहले बोल रहा था ना एक यूट्यूबर की 4 दिन पहले आता, तो देखो उन्होंने इस चीज़ के बेसिस पे बोला होगा। अभी दिखाता हूँ आपको, हाँ ये वाला कि एडमिट कार्ड अवेलेबल 15 तारीख पे 15/4/21 और एग्ज़ाम डेट 19/23। तो हाँ ये चीज़ सच भी हो सकती है, क्योंकि लेकिन यार हर बार देखो ऐसा नहीं होता। बस एक यही एक ऐसा वो था एग्ज़ाम जिसमें 4 दिन पहले आया था। इससे पहले वाला के कुछ एग्ज़ाम्स थे जिसमें 6 दिन पहले भी आया था। इस वाले में 6 दिन पहले आया था। यहाँ पे डेट्स नहीं लिखा है, लेकिन ये मुझे पता है कि 6 दिन पहले आया था इसमें। तो देखो एक पर्टिकुलर ये नहीं कि कुछ भी यार कि कुछ भी हो सकता है। आपका हो सकता है शाम तक आ जाए एडमिट कार्ड, ठीक है, और आपको टाइम मिल जाए अच्छा खासा अपने टिकट्स को बुक करने का, ठीक है। ये भी एक तरीके से ये सेम एग्ज़ाम्स थे, मतलब कुछ ज़्यादा टाइम नहीं था इसमें। डिफरेंस जो है 4 दिन पहले आता है, देखो यहाँ भी जो है ये, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कुछ हो। डीएसपी के मन की बात है, लेकिन हाँ पुराने वो देखा जाए तो नोटिफिकेशंस में 4 दिन पहले ही दिखाया है। एग्ज़ाम डेट 19/23 के 23 तक था अप्रैल जो है 2021 में, और एडमिट कार्ड आपका 15 तारीख आया था, मतलब 4 दिन पहले, 4 या 5 दिन पहले आता। तो आपका आज कल में आने वाला है, ठीक है, एडमिट कार्ड। तो आप तैयार हो जाइए अब, ठीक है, एग्ज़ाम देने के लिए। ये चलो ये तो कोविड से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था उस समय जो है, ये वाला एग्ज़ाम जो था। तो अब सब चीज़ें मैंने क्या कहते हैं दिखा दिया आपको। मॉक लेना तो आप मॉक ले सकते हो, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये तो आपकी पहली सैलरी में, ये तो इन्वेस्टमेंट एक तरीके से सब चीज़ कवर हो जाएंगे आपकी पहली सैलरी में अगर आपकी जॉब लगती है तो। लेकिन हाँ ये है कि अगर कोई मतलब किसी वजह से अगर रह गए तो वही बात दिक्कत हो जाएगी। बाकी मैं आपके लिए प्रे करूँगा आप सभी का सिलेक्शन हो, ठीक है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा इस बार 2024 में उसका गवर्नमेंट जॉब पक्का लगेगा, उसका Tier 2 भी क्लियर होगा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल।